नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी फिटनेस सीरीज। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शहद के बारे में। शहद की असली पहचान कैसे करें ये भी बताएंगे और शहद के फायदे भी बताएंगे, क्योंकि शहद के फायदे आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि शहद को अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो उसका कोई अलग रिजल्ट निकलता है, वो किसी और बीमारी के लिए काम करता है। और अगर आप शहद को दूध के साथ लेते हैं तो वो किसी और बीमारी के लिए काम करता है। और इसी के साथ आपको हम नुकसान भी बताएंगे कि कौन कौन सी अवस्था के अंदर आपको शहद नहीं लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पहचान के बारे में बताते हैं कि शहद की पहचान कैसे करें। तो आपको बता दें दोस्तों कि शहद जो है उसे आप एक कागज पर डालिएगा, एक बूंद शहद कागज पर डालिएगा, और अगर वो कागज नीचे से गीला हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो शहद प्योर नहीं है, वो असली शहद नहीं है। उसके अंदर कहीं ना कहीं शुगर कंटेंट मिला हुआ है, चीनी का घोल मिला हुआ है। दूसरी चीज, आप शहद के अंदर एक तीली डुबोइएगा और उसके बाद उस तीली को जलाइएगा। अगर वो माचिस में तीली लगाएंगे और जल जाएगी तो आप समझ लीजिएगा कि वो शहद असली है, क्योंकि शहद के अंदर पानी नहीं होता, और पानी नहीं है इसका मतलब वो बारूद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और बारूद को अगर नुकसान नहीं पहुंचा तो तीली जल जाएगी। अगर तीली नहीं जलती, शहद में डुबोई हुई तीली नहीं जलती, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस शहद के अंदर पानी की मात्रा है और जो चीनी है उसकी मात्रा भी है। इसी के साथ आप एक गिलास पानी लीजिएगा, उसके अंदर एक बूंद शहद डालिएगा। जब आप उसके अंदर शहद डालेंगे तो शहद अगर उस गिलास के तले पर जाकर यानी उस गिलास के अंदर जाकर नीचे चिपक जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि शहद जो है वो प्योर है, यानी नीचे बैठ जाए। और अगर वो शहद पानी में गोल गोल घूम रहा है और उसके अंदर घुल जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि शहद असली नहीं है। तो ये तो हुई असली और नकली की पहचान। और अब बात करते हैं शहद के फायदों की, और ये भी बात करते हैं कि शहद को किस बीमारी के लिए आपने कैसे सेवन करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे खांसी के लिए। तो खांसी से आराम पाने के लिए आप दो तरीके से शहद का सेवन कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। यह बलगम को पतला करता है और इसी के साथ साथ खांसी से जल्दी आराम भी दिलाता है। दूसरा तरीका यह है कि अदरक और शहद से तैयार एक पेय पदार्थ करें, दोनों को मिलाएं और एक पीने के लिए एक थोड़ा सा वाटर तैयार करें और उसे पिएं। अगर आपकी बॉडी कहीं से कट जाती है, कहीं से जल जाती है, तो उस जली हुई जगह पर और उस कटी हुई जगह पर आप शहद लगाएं, जिससे एक तो जलन कम होगी और दूसरा उस हिस्से पर किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। और वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें। इसे पीने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। आप इसके अंदर नींबू भी मिला सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी के साथ आप अगर इम्यून सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको शहद का इस्तेमाल करना है। रोजाना 1 से 2 चम्मच शहद गुनगुने दूध के अंदर डालें और दूध को पिएं। ये ज्यादा गुणकारी होता है, बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। अगर आपके कहीं घाव होता है तो घाव वाली जगह पर सीधे शहद लगाएं, और अगर घाव में जलन हो रही है तो शहद में गुलाब जल मिलाकर उसे लगाएं। आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा इलाज है किसी भी घाव का। गले में खराश है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 चम्मच शहद जिसके अंदर 1 चम्मच अदरक का जूस मिलाएं, अदरक का रस मिलाएं और इसे दिन में 2 बार लें। अगर आपको कब्ज है तो आप क्या कर सकते हैं, कब्ज से आराम पाने के लिए रोजाना रात में सोने से पहले हल्के गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें। अगर बालों को फायदा पहुंचाना है, बालों की केयर करनी है, हेयर की केयर करनी है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि दही के साथ शहद को मिलाकर हेयर मास्क बना लें और इसे बालों पर लगाएं। इससे खराब बालों को पोषण मिलता है। दूसरा तरीका यह है कि शहद और अंडे से बना हेयर मास्क खराब बालों को मरम्मत करेगा, उसे लगाएं। तीसरा तरीका यह है कि शहद को एलोवेरा के साथ, यानी जो एलोवेरा होता है उसके जूस के साथ मिलाएं और उसको भी अपने बालों पर लगा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर कहीं मुहासा हो गया है
तो उन मुहासे के ऊपर जो है थोड़ा सा शहद लगाएं, पूरी रात सूखने दें, सुबह ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो मुहासे होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप शहद के नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लिमिटेड है। पहली बात, अगर आपका शुगर लेवल अप रहता है तो आप शहद ना लें। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो भी शहद थोड़ा कम लें। अगर आप दिन में 2, 4, 5 चम्मच शहद खाते हैं तो ये गलत है, 1 से 2 चम्मच शहद चलेगा। इसी के साथ अगर गर्भ धारण कर रखा है किसी महिला ने तो उसको शहद गुनगुने पानी के साथ नहीं लेना चाहिए, ये उसके लिए हानिकारक है। अगर कोई बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो उसे शहद नहीं देना। अगर किसी को पोलन से, यानी फूलों के अंदर जो पोलन होता है, उससे एलर्जी है तो उसे भी शहद नहीं लेना है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, यानी अभी उसके बालक हुए 1.5-2 साल हुए हैं और वो अपने बच्चे को अभी तक फीड कर रही है, तो उसे उस दौरान शहद नहीं लेना। तो इन बातों का ध्यान रखें और शहद का इस्तेमाल कीजिए। शहद बहुत अच्छी औषधि के रूप में आपके लिए काम आएगा। और ABC फिटनेस सीरीज इसी तरह के अच्छे वीडियोस, जानकारी भरे वीडियोस आपको दिखाता रहेगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ABC फिटनेस सीरीज।